नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या कपूर। सबसे पहले नजर इस घंटे के मुख्य समाचारों पर। चुनावी हिंसा के कारण शुक्रवार के बजाय आज रात 10 बजे ही पश्चिम बंगाल में थम जाएगा प्रचार। चुनाव आयोग ने संवैधानिक प्रावधानों के तहत प्रचार का समय कम करने का लिया फैसला। हटाए गए राज्य के प्रधान गृह सचिव और एडीजी सीआईडी राजीव कुमार। पश्चिम बंगाल में गुंडा तंत्र में बदला लोकतंत्र, प्रधानमंत्री मोदी का बयान। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कहा, चुनाव आयोग का आदेश पश्चिम बंगाल में संवैधानिक प्रणाली को ठप पड़ने का क्लासिक केस। ममता बनर्जी ने अनुच्छेद 324 के इस्तेमाल को बताया असंवैधानिक। कांग्रेस और वाम दलों ने आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर उठाए सवाल। पश्चिम बंगाल में प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज मथुरापुर और दमदम में रैलियां। उत्तर प्रदेश में भी 3 जनसभाएं। अमित शाह उत्तर प्रदेश में करेंगे प्रचार। कुशीनगर में राहुल और प्रियंका की जनसभा। पटना में भी राहुल करेंगे प्रचार। वाराणसी में अखिलेश यादव और मायावती की साझा रैली। आतंकवाद और उग्रवाद से ऑनलाइन निपटने की वैश्विक पहल में शामिल हुआ भारत। पेरिस में क्राइस्टचर्च कॉल टू एक्शन नाम से घोषणा जारी। आतंकी समूहों से इंटरनेट को सुरक्षित करने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता पर जोर। और साइबर हमले की आशंका के मद्देनजर अमेरिका में नेशनल इमरजेंसी का ऐलान। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकारी आदेश जारी। अमेरिकी कंपनियों के विदेशी टेलीकॉम सेवाओं के इस्तेमाल पर पाबंदी। कार्यकारी आदेश के बाद अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने चीनी कंपनी हुआवे टेक्नोलॉजीज कंपनी लिमिटेड को किया ब्लैकलिस्ट। शुरुआत करते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। चुनावी हिंसा के कारण शुक्रवार के बजाय आज रात 10 बजे ही पश्चिम बंगाल में 7वें और अंतिम चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा। चुनाव आयोग ने संवैधानिक प्रावधानों के तहत प्रचार का समय कम करने का फैसला लिया है और साथ ही राज्य के प्रधान गृह सचिव और एडीजी सीआईडी राजीव कुमार को हटा दिया है। पश्चिम बंगाल में जारी चुनावी हिंसा के मद्देनजर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए 1 दिन की कटौती की है। चुनाव आयोग ने कहा कि आज रात 10 बजे के बाद पश्चिम बंगाल की 9 लोकसभा सीटों पर कोई चुनाव प्रचार नहीं होगा। पश्चिम बंगाल की 9 लोकसभा सीटों पर 19 मई को मतदान होना है। Keeping in view the recent developments in West Bengal, especially during the last 24 hours, representations received from political parties, report of Deputy Election Commissioner in charge of West Bengal in Commission, and the joint report of a special observers, Sri Ajay Nayak, IAS retired, and Sri Vivek Dubey, IPS retired, and with a view to ensure free, fair, transparent, non-violent, ethical elections during the 7th phase, that is 19/5/2019, Commission hereby directs that no person shall convene, hold, attend, join or address any public meeting or procession in connection with an election or display to the public
any election matter by means of cinematograph, television, or other similar apparatus, or propagate any election matter to the public by holding or by arranging the holding of any musical concert or any theatrical performance or any other entertainment or amusement with a view to attracting the members of the public thereto in connection with these elections, and no spirituous, fermented or intoxicating liquors or other substances of a like nature shall be sold, given or distributed at a hotel, eating house, tavern, shop, or any other place, public or private, within polling areas in 9 parliamentary constituencies, namely PC 16 Damdam, PC 17 Barasat, PC 18 Basirhat, PC 19 Jayanagar, PC 20 Mathurapur, PC 21 Diamond Harbour, PC 22 Jadavpur, PC 23 Kolkata Dakshin, and PC 24 Kolkata Uttar from 10 p.m. on 16/5/2019 and till the conclusion of poll on 19/5/2019. ये पहला मौका है जब चुनाव आयोग ने अनुच्छेद 324 का इस्तेमाल किया है। आयोग ने कहा कि कानून व्यवस्था का फिर से पालन न होने पर, हिंसा होने पर और चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन होने पर ये कदम फिर से उठाया जा सकता है। चुनाव आयोग ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति को तोड़े जाने की भी कड़ी निंदा की। Probably be the first time when ECI has invoked Article 3 to 4 in this manner, but it may not be the last in cases of repetition of lawlessness and violence which vitiate the conduct of polls in a peaceful and orderly manner. Election Commission of India is deeply anguished at the vandalism done to the statue of respected late Sri Ishwar Chandra Bandyopadhyay, who was conferred the title of Vidyasagar by Sanskrit College, Kolkata. Besides his many other achievements as a philosopher, academic educator, writer, and philanthropist, he worked all his life in the cause of widow remarriage, which was unthought and unheard of in the ultra-conservative societies of those days. It is hoped that the vandals are traced by the state administration. और घटना पर कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के एडीजी सीआईडी राजीव कुमार और प्रधान सचिव अत्रि भट्टाचार्य को भी हटा दिया है। After having considered the inputs received, has decided to issue the following directions. Shri Rajiv Kumar, IPS, ADG CID, stands relieved and attached to the Ministry of Home Affairs, New Delhi. He shall report at the Ministry of Home Affairs by 10 a.m. on 16th May 2019. Also, Shri Atri Bhattacharya, IAS, Principal Secretary, Home and Hill Affairs, Government of West Bengal, stands relieved from his current charge immediately for having interfered in the process of conducting the elections by directing the Chief Electoral Officer, West Bengal, via his DO letter number 629/HS/PA/19 dated 13th May 2019. The Chief Secretary, West Bengal, shall look after the charge of Home Secretary, West Bengal also. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार और पश्चिम बंगाल के बशीरहाट और डायमंड हार्बर में जनसभा को संबोधित किया। बशीरहाट में उन्होंने कहा कि ममता दीदी की जमीन खिसकती देखकर वो गुंडागर्दी पर उतर आई हैं। आपको ये तय करना है कि लोकतंत्र की मर्यादा की रक्षा बंगाल में होगी
या नहीं होगी। भाइयों और बहनों, इस बार पूरे देश ने देखा है कि टीएमसी ने किस तरह गणतंत्र को गुंडा तंत्र बनाकर रखा है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी को अपनी बात रखने से रोका जा रहा है। उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से, प्रचार करने से रोका जा रहा है। दीदी का ये गुंडा तंत्र, उसकी एक्सपायरी डेट तय हो चुकी है। अब ये गुंडा तंत्र नहीं चलेगा। और बीजेपी के नेता अरुण जेटली ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रचार अभियान को एक दिन पहले रोकने का आदेश राज्य में संवैधानिक प्रणाली के ठप पड़ने का एक क्लासिक केस है। चुनाव आयोग के फैसले के मुताबिक आज रात 10 बजे के बाद पश्चिम बंगाल की 9 लोकसभा सीटों पर कोई चुनाव प्रचार नहीं होगा। पहले चुनाव प्रचार शुक्रवार शाम को खत्म होना था। अरुण जेटली ने एक ट्वीट में कहा कि एक संवैधानिक प्राधिकार भारतीय निर्वाचन आयोग ने प्रभावी तरीके से कहा है कि पश्चिम बंगाल में हालात अराजक हैं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र प्रचार संभव नहीं है और इसलिए प्रचार को समय से पहले रोक देना पड़ा। आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इस तरह की कार्रवाई की है। और पश्चिम बंगाल में हुई राजनीतिक हिंसा के बाद अब टीएमसी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी ने चुनाव आयोग के एक दिन पहले चुनाव रोकने के फैसले का स्वागत करते हुए आयोग से राज्य में असामाजिक तत्वों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की है। हुई अमित शाह जी के रोड शो के दौरान एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का रोड शो, परमिशन से रोड शो निकाला गया, तो ये आवश्यक था कि वहाँ पर इस प्रकार की सुरक्षा हो। और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने उसको गंभीरता से लिया है और मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद भी देता हूँ। पर ये ज़रूर कहूँगा कि चुनाव प्रचार एक दिन पहले बंद करने के बाद यदि चुनाव आयोग राज्य सरकार के संरक्षण में पल रहे असामाजिक तत्वों को यदि राउंड अप करेगा तो चुनाव शांतिपूर्ण होगा और इस प्रकार एक दिन चुनाव प्रचार बंद करने का उसका लाभ भी मिलेगा। वहीं चुनाव आयोग के फैसले से नाराज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को कल संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आयोग ने एक तरफा कार्रवाई की है और ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की तरफ से इस्तेमाल अनुच्छेद 324 के इस्तेमाल को असंवैधानिक बताया है। I send my clippings also that how BJP hooligans have done all this nuisance. After that, Mr. Election Commission, you never consulted state government. Up to election notification, yes, it is under you. But after that, please remember, the elected government is there. You cannot take over the elected government, Mr. Election Commissioner, and all of your team. वहीं कांग्रेस और वाम दलों ने भी आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने भी पश्चिम बंगाल की हिंसा के बाद चुनाव आयोग के एक दिन पहले चुनाव प्रचार रोकने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। वहीं वाम दलों ने भी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं। और सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता अनु दीवान के पास, जो इस वक्त कोलकाता से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनु, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए एक दिन की कटौती की है और उसके मुताबिक आज रात 10 बजे के बाद पश्चिम बंगाल की 9 लोकसभा सीटों पर कोई चुनाव प्रचार नहीं होगा। वहां के हालात पर क्या ताज़ा जानकारी है आपके पास? बिल्कुल अभिलाषा, चुनाव आयोग के फैसले के बाद कई राजनीतिक पार्टियों ने आपत्ति जताई तो बीजेपी ने इसका स्वागत भी किया
और उसी के मुताबिक क्योंकि चुनाव आयोग का फैसला है कि आज रात को 10 बजे के बाद कहीं पे भी प्रचार प्रसार नहीं करेगी कोई भी पार्टी, किसी तरह की पब्लिक मीटिंग, जनसभा या इस तरह से कैंपेनिंग, रोड शोज वगैरह नहीं करेगी। तो सभी पार्टियों ने अपने जो उनका शेड्यूल बना हुआ था फ्राइडे का, उसको रिवैम्प करके सभी ने आज ही की तारीख में, क्योंकि आज रात को 10 बजे तक प्रचार कर सकते हैं, इसलिए अपना नया शेड्यूल बनाया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पहले से 2 रैलियां तय थी वो तो है ही है, जो कि दमदम और मथुरापुर में है, जो कि शाम 6:30 बजे खत्म हो जाएंगी। वहीं ममता बनर्जी ने जो उन्होंने फ्राइडेज को जो उन्होंने कल, यानी कि चुनाव प्रचार खत्म होने कल जो शाम को 5 बजे खत्म होना था, लेकिन अब वो थर्सडे रात को 10 बजे खत्म होना है। जो उनके फ्राइडे का शेड्यूल था वो उन्होंने थर्सडे को रीशेड्यूल कर दिया है और आज ममता बनर्जी लगभग 4 से 5 रैली जो है कोलकाता की इन लोकसभा क्षेत्रों में संबोधित करेंगी। यानी कि आज का जो हम माहौल देखेंगे यहाँ पे कोलकाता में, वो चुनाव प्रचार काफी जोरों पर रहेगा, क्योंकि सभी पार्टियों के पास सिर्फ आज रात 10 बजे तक का ही समय है। और अभी मैं आपको बताऊं अभिलाषा, सुबह से ही सारी पार्टियां, सारे कैंडिडेट्स अपने प्रचार में लग गई हैं। चुनाव आयोग का ये फैसला है कि रात 10 बजे के बाद किसी तरह की कोई पब्लिक मीटिंग, जनसभा या रोड शो या कोई अन्य कार्यक्रम में कोई भी कैंडिडेट शामिल नहीं होगा और किसी तरह के होर्डिंग्स या ये फ्लैग्स वगैरह नहीं दिए जाएंगे लोगों को, जिस तरह से आम रैलीज में हम देखते आए हैं। चुनाव आयोग का ये फैसला काफी सख्त है और काफी महत्वपूर्ण भी है बंगाल को देखते हुए, क्योंकि जिस तरह से हम देखते आ रहे हैं सभी चरणों में हिंसा के जो मामले थे वो बढ़ते गए थे और 6वें चरण के बाद 7वें चरण के लिए जब प्रचार शुरू हुआ तो उसमें काफी ऐसे इंसिडेंट्स देखने गए जिसकी वजह से बंगाल में जो था डर और भय का माहौल बनता जा रहा था। इसी को देखते हुए चुनाव आयोग ने फैसला लिया है और जो ये पूरा प्रकरण इसलिए है कि जो 7वां चरण है वो हिंसा के उसमें आड़े ना आए और शांतिपूर्ण तरीके से होए। और चुनाव आयोग हमेशा से ये कोशिश करता रहा है कि चुनावों के समय या उसके दौरान या उसके बाद लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो, क्योंकि ये एक ऐसा अधिकार है जो हर कोई इस्तेमाल करना चाहता है और उसे अपने अधिकार का ये पूरा मकसद पता है। इसलिए चुनाव आयोग की कोशिश है, इसने ये जो फैसला लिया है वो बंगाल के हालात को मद्देनजर देख के लिया है। बिल्कुल अनु, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल पश्चिम बंगाल में हिंसा मामले को लेकर राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू से भी मिला और राज्यसभा के सदस्यों के अधिकारों की सुरक्षा की मांग की। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अमित शाह पर जानलेवा हमला हुआ है और ये लोकतंत्र की आवाज दबाने का प्रयास किया गया है। मुद्दा यह है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में जबरदस्त हिंसा हो रही है, कल हमारे अध्यक्ष जी अमित शाह जो राज्यसभा के सदस्य हैं, उनके रोड शो में जिस तरह से 3 बार हमले किए गए, ये बेहद ही गंभीर है। आज के नियमों में यह है कि अगर किसी सदस्य को गिरफ्तार करेंगे तो उसकी जानकारी सभापति को देनी चाहिए, लेकिन हमारा यही तर्क है कि ये नियम इसलिए आया कि उसके फ्री एक्सप्रेशन पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। और आज कल जो हुआ वो जानलेवा हमला था। एक राज्यसभा सदस्य भी है वो और हमारे पार्टी के अध्यक्ष है, तो उनका आवाज़ दबाने की ये कोशिश है, ये बीजेपी की आवाज़ दबाने की कोशिश टीएमसी द्वारा हुई है। और इसलिए इसके बारे में कोई नया नियम भी हो या कोई भी कार्रवाई होनी चाहिए, जानकारी मांगनी चाहिए, रिपोर्ट लेना चाहिए, यह हमने मांग की है। उपराष्ट्रपति जी ने इस पर आवश्यक तो विचार करके क्या कर सकते हैं वो देखने का आश्वासन दिया है। और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, सलेमपुर, बलिया और देवरिया में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष गोरखपुर में बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन के समर्थन में रोड शो करेंगे। ये रोड शो टाउन हॉल से विजय चौक तक होगा। और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह के समर्थन में प्रचार करेंगे। राहुल गांधी आज बिहार में पाटलिपुत्र से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती के समर्थन में पटना में रैली करेंगे। राहुल गांधी आज पटना साहिब से कांग्रेस प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में पटना में भी रोड शो करेंगे। रोड शो
मायूलुक स्टेडियम से होकर नाला चौक चौराहे पर खत्म होगा। और मायावती और अखिलेश यादव आज वाराणसी में साझा रैली को संबोधित करेंगे। और इस वक्त नवविक्रम सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंदौर से। नवविक्रम, अगर हम इंदौर की बात करें तो जो नाम सबसे पहले जहन में आता है वो सुमित्रा महाजन का है, क्योंकि उन्होंने 8 बार लगातार यहां से चुनाव जीता है, लेकिन इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं। इंदौर से बताइए कि किस तरह का कॉन्टेस्ट है यहां पर और किस तरह की चुनावी सरगर्मियां आप देख पा रहे हैं। ऐश्वर्या, अगर इंदौर की बात करें तो खास तौर पर यहाँ बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है। ये देश यहाँ पर ताई के नाम से जाना जाता है, सुमित्रा जी को, सुमित्रा महाजन जो लोकसभा अध्यक्ष है। तो ऐसे में शुरुआत में ही यहाँ पर माना जा रहा था कि ताई टिकट न मिलने से या टिकट कटने से नाराज है, तो यहाँ उनके समर्थकों में थोड़ी नाखुशी थी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ प्रधानमंत्री की पिछले दिनों रैली हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री ने खुद उन्हें संबोधित किया सुमित्रा महाजन को। साथ ही सुमित्रा महाजन ने भी यहाँ कई इलाकों में जाकर जो प्रत्याशी हैं शंकर लालवानी, उनके समर्थन में प्रचार किया। तो ऐसे में यहाँ पर जो एक क्लैरिटी बीजेपी के समर्थकों के दिमाग में आ गई। ऐसे में यहाँ बीजेपी एक बार फिर, जो शुरुआत में लग रहा था कि कुछ मुश्किल हो सकती है, लेकिन वो एक बार फिर अपना प्रचार एकजुट होकर और समर्थक यहाँ पर एकजुट होकर पूरी ताकत से जो नए प्रत्याशी हैं उन्हें जिताने में जुटे हुए हैं। इंदौर के अलावा और भी पूरे क्षेत्र में, क्योंकि ऐश्वर्या ये पूरा इलाका मालवा का माना जाता है, यहाँ बीजेपी का गढ़ माना जाता है। जी ऐश्वर्या, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के नवविक्रम, आपका धन्यवाद। बढ़ते हैं कुछ अन्य खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है और सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। इलाके में आतंकी छिपे होने की खबर के बाद सेना ने पूरे एरिया को घेर कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। इसी दौरान आतंकियों की तरफ से फायरिंग शुरू हो गई, जिसका सुरक्षा बलों ने कड़ा जवाब दिया। फिलहाल मुठभेड़ जारी है। और असम की राजधानी गुवाहाटी में कल शाम आतंकियों ने एक ब्लास्ट कर आम लोगों के बीच दहशत पैदा करने की कोशिश की है। असम की राजधानी गुवाहाटी में कल शाम जू रोड स्थित एक मॉल के बाहर ये ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट में 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक प्रकाश बरुआ के नेतृत्व वाले उल्फा के वार्ता विरोधी एक धड़ ने इस विस्फोट की जिम्मेदारी ली है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने असम के मुख्यमंत्री से बातचीत कर हालात की जानकारी ली है। पुलिस और दूसरी एजेंसियां फिलहाल जांच में जुटी हुई हैं। और आतंकवाद और उग्रवाद से ऑनलाइन लड़ने और इंटरनेट को सुरक्षित करने के लिए पेरिस में हो रही एक बड़ी पहल में भारत, फ्रांस, न्यूजीलैंड और कनाडा के कई दूसरों देशों के साथ फिलहाल शामिल हो गया है। न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च शहर में एक मस्जिद में हुए हमले में 50 से ज्यादा लोगों के मारे जाने के बाद उस शहर के नाम पर इस पहल को क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन नाम दिया गया है। क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन पर घोषणा में कहा गया है कि इंटरनेट आतंकवादी और हिंसक चरमपंथियों से अछूता नहीं है और आतंकवादी समूहों से इंटरनेट को सुरक्षित करने के लिए विश्व स्तर पर सामूहिक प्रयासों की जरूरत है। और खबर अब अमेरिका से, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कंप्यूटरों को विदेशी साइबर हमलों से बचाने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने इस संबंध में एक कार्यकारी आदेश जारी किया गया है और इसमें कहा गया है कि वाणिज्य मंत्री विल्बर रॉस ने शीर्ष अधिकारियों से चर्चा के बाद ऐसी किसी भी तरह के आदान प्रदान पर रोक लगाने का फैसला किया है जिसमें सूचनाओं या प्रचार तकनीकी का इस्तेमाल होता हो। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को किसी भी तरह के खतरे से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। ट्रंप प्रशासन की ओर से जारी आदेश में
अमेरिकी कंपनियों को विदेशी टेलीकॉम सेवाओं का उपयोग करने से रोक दिया गया है और आदेश में कहा गया है कि इन विदेशी टेलीकॉम सेवाओं से राष्ट्रीय सुरक्षा को बड़ा खतरा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी हुआवे टेक्नोलॉजीज कंपनी लिमिटेड को लेकर यह कदम उठाया है। हालांकि कंपनी ने अमेरिकी प्रतिबंध को गलत करार दिया है। और राजधानी दिल्ली के वेंकटेश्वर मंदिर में 11 दिवसीय ब्रह्मोत्सव आज से शुरू हो गया है। भगवान बालाजी के भक्त 25 मई तक इस 11 दिवसीय वार्षिक ब्रह्मोत्सव में भाग ले सकते हैं। वेंकटेश्वर मंदिर का संचालन करने वाला तिरुमाला तिरुपति भगवान ब्रह्मा के सम्मान में साल 2014 से ब्रह्मोत्सव समारोह आयोजित करता रहा है। महोत्सव के दौरान भगवान वेंकटेश्वर को श्रीदेवी और भूदेवी के साथ अलग अलग रथ पर ले जाया जाएगा। विभिन्न पूजा और सांस्कृतिक कार्यक्रम समारोह के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। वाहन सेवा देखने और मंदिर में विभिन्न पूजा के लिए श्रद्धालुओं के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। Brahmotsav is an annual function that happens. Now when this is a function of 11 days wherein it starts from Vahanas and everything. The first day the puja that is happening is Ankuratmana, wherein the people are actually sowing the beads, and then there would be a beads that be sown into under the earth of the mother nature. Then every day in the morning and evening there would be Vahanas. So devotees come, they will run the chariot and they ensure that the pradakshina is taken care of, and it's like a wedding in this temple. This is like my mother house, this temple. I feel it. Once I enter this place, I will forget all my sorrows. I feel like that I am in safe hand. So I want everybody, each and everybody should hear this message to visit this temple. सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा कांचीपुरम साड़ियों, रेशमी कपड़ों के अलावा कई तरह के स्टॉल लगाए गए हैं। यहाँ उत्तर भारत में भगवान बालाजी का ये तीसरा मंदिर है। अन्य 2 मंदिर हरियाणा के कुरुक्षेत्र और उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थित हैं। Yeah, it's a Kanchipuram handloom pure silks directly came from Kanchipuram. We are last 20 years doing this business. It's our heritage business also. So we came from here. सुबह 9 बजे के बुलेटिन में बस इतना ही। आगे आप देख सकते हैं ब्रेकफास्ट न्यूज़।